आपने देखना शुरू कर दिया है द एंगल और मैं हूं आपके साथ छवि अवस्थी। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कोरोना के नए स्ट्रेन से मचा हड़कंप। भारत ने ब्रिटेन से आने वाली सभी उड़ानों पर लगाया 31 दिसंबर तक प्रतिबंध। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोतीलाल वोरा का लंबी बीमारी के बाद निधन। गांधी परिवार के माने जाते थे विश्वसनीय। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ली कोविड-19 समीक्षा बैठक। नए वर्ष पर आतिशबाजी पर लगाई रोक। निकाय चुनाव में जीत पर जताई खुशी। राजस्थान भाजपा महिला मोर्चा ने गहलोत सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। धरने में बच्चों को भी बिठाया। ब्रिटेन में कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन सामने आया है, जिसके बाद भारत सरकार अब सतर्क हो गई है। भारत सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए ब्रिटेन से आने वाले विमानों पर 31 दिसंबर तक रोक लगा दी है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बताया कि ब्रिटेन में मौजूदा स्थिति को देखते हुए भारत सरकार ने फैसला किया है कि ब्रिटेन से भारत आने वाली सभी उड़ानों को अस्थायी रूप से 31 दिसंबर 11:59 तक निलंबित कर दिया जाएगा। ये प्रतिबंध 22 दिसंबर से प्रभावी हो जाएगा। इससे पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चिंता जताते हुए केंद्र सरकार से आग्रह किया था कि सरकार को इसे लेकर तत्काल जरूरी कदम उठाने चाहिए। ब्रिटेन सहित यूरोपीय देशों से आने वाली उड़ानों को तुरंत प्रतिबंधित कर देना चाहिए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोतीलाल वोरा का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वे 93 साल के थे। मोतीलाल वोरा कांग्रेस में विभिन्न पदों पर रहे हैं। उनके निधन पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने दुख जताया है। राजस्थान के नागौर में जन्मे वोरा ने 1968 में पार्षद के तौर पर अपना राजनीतिक सफर शुरू किया था। समाजवादी पार्टी से जुड़े वोरा कांग्रेस की सदस्यता लेकर 1975 में मध्य प्रदेश विधानसभा का चुनाव लड़कर जीत हासिल की थी। मोतीलाल वोरा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। वोरा को गांधी परिवार का नजदीकी और विश्वसनीय माना जाता है। चलिए एक नजर डालते हैं राजस्थान की राजनीति पर। तो राजस्व मंत्री हरीश चौधरी और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट दिल्ली दौरे पर रहे। इस दौरान दोनों नेताओं ने राजस्थान के प्रभारी अजय माकन से मुलाकात की। तीनों के बीच 1.25 घंटे से अधिक समय तक मीटिंग चली। इस दौरान तीनों ने पीसीसी कार्यकारिणी के गठन को लेकर चर्चा की। वहीं बैठक के अलावा सियासी गलियारों में एक और चर्चा का विषय रहा। दरअसल राजस्व मंत्री हरीश चौधरी को राजस्थान हाउस अजय माकन की गाड़ी लेने आई। वहीं बैठक के इन दिनों गहलोत गुट और पायलट गुट दोनों में ही उथल-पुथल मची हुई है। ऐसे में हरीश चौधरी और अजय माकन की नजदीकी से कई कयास लगाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने निवास पर ही कोविड-19 समीक्षा और कोरोना वैक्सीन को लेकर बैठक ली। बैठक में कोरोना वायरस महामारी के समय में लोगों के स्वास्थ्य को सर्वोपरि रखते हुए दीपावली पर सरकार ने जो कदम उठाए थे, उसी प्रकार का सख्त निर्णय नववर्ष के लिए भी लेने का फैसला किया है। गहलोत ने अपील करते हुए कहा कि प्रदेशवासी नए साल का जश्न अपने घर पर ही मनाएं, भीड़-भाड़ से बचें और आतिशबाजी ना करें। ये स्वयं और दूसरों के स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। सीएम गहलोत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के कोरोना को लेकर सभी राज्यों के लिए जो निर्देश आए हैं, राजस्थान में उनकी कड़ाई से पालना करी जाएगी। बैठक में कोरोना वैक्सीन की तैयारी पर चर्चा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि हमारी तैयारी पूरी होनी चाहिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि ब्रिटेन में सामने आया कोरोना वायरस का नया रूप बेहद चिंता का विषय है। भारत सरकार को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए, एक कार्य योजना तैयार करनी चाहिए। 12 जिलों में 50 निकायों में कांग्रेस की बड़ी जीत पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खुशी जाहिर की है। सीएम अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया के जरिए कहा कि जनता ने कांग्रेस पार्टी की नीति, जन कल्याण के कार्यक्रमों में विश्वास व्यक्त किया है। 50 में से 36 निकायों में कांग्रेस अपना अध्यक्ष बनाने में कामयाब रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने निकाय चुनाव में कांग्रेस की जीत को लेकर कहा कि 50 नगर निकायों के जो नतीजे आए हैं, उससे ये साफ है कि जनता ने कांग्रेस पार्टी की नीतियां और सरकार के कार्यों और योजनाओं पर विश्वास जताया है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा की कद्दावर नेता वसुंधरा राजे ने एक बार फिर से प्रदेश सरकार पर आक्रामक रुख अपनाया है। किसानों को रात में बिजली उपलब्ध कराने के मामले पर राजे ने गहलोत सरकार को आड़े हाथों लिया है। राजे ने सोशल मीडिया के जरिए बयान जारी करते हुए कहा कि भाजपा सरकार ने किसानों को सिंचाई के लिए दिन में भी बिजली उपलब्ध कराई थी, साथ ही जरूरत के हिसाब से बीज से लेकर बाजार सुविधाओं का विस्तार भी किया। वहीं कांग्रेस सरकार किसानों को राजनीतिक चश्मे से देखना बंद करे। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने गहलोत सरकार से कृषि सिंचाई के लिए बिजली दिन में उपलब्ध कराने की मांग की है। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट पर दिए बयान के बाद प्रदेश की सियासत फिर से गर्मा गई है।
अठावले ने कहा था कि सचिन पायलट ने फिर से कई विधायकों के साथ सरकार छोड़ने के संकेत दिए हैं। वहीं अठावले के इस बयान पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। उधर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने इसे कांग्रेस का अंदरूनी मामला बताया। उन्होंने कहा कि पहले इसका समाधान 3 सदस्य कमेटी द्वारा किया गया था, लेकिन वो कमेटी फिलहाल कुछ काम नहीं कर रही है। केंद्रीय कृषि कानूनों पर एमएसपी में मतभेद पर प्रदेश भाजपा भी कांग्रेस सरकार पर पलटवार करने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। प्रदेश भाजपा ने अब राज्य में बाजरे की समर्थन मूल्य में खरीद नहीं होने का मुद्दा उठाते हुए गहलोत सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। विरोधी दल ने मुख्यमंत्री से न्यूनतम समर्थन मूल्य में बाजरे की खरीद जल्द से जल्द कराने की मांग की है। विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष व वरिष्ठ भाजपा नेता राजेंद्र राठौड़ ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को एक पत्र लिखकर राज्य में बाजरे की बंपर पैदावार होने और न्यूनतम समर्थन मूल्य में खरीद नहीं होने की ओर ध्यान आकर्षित किया है। राठौड़ ने कहा कि राज्य में वर्ष 2020-21 में बाजरे की बंपर पैदावार हुई है, लेकिन इसके बावजूद इसके एमएसपी पर खरीदी नहीं हो रही है। राजस्थान में बढ़ते महिला अपराधों का आरोप लगाते हुए भाजपा के महिला मोर्चा ने आज धरना प्रदर्शन किया। जयपुर में गांधी सर्किल पर आयोजित धरना प्रदर्शन में अलग अलग स्थानों से रैली के रूप में महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं का दल यहां पहुंचा। प्रदर्शन में भीड़ को देखते हुए पुलिस को गांधी सर्किल से झालाना बाईपास जाने वाले मार्ग को एक तरफ से बंद करना पड़ा। महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अलका मुंदड़ा की लीडरशिप में हुई प्रदर्शन में महिलाओं ने गहलोत सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और महिलाओं को सुरक्षा दिलवाने की मांग की। राजस्थान सरकार ने मूंग और मूंगफली की खरीद की पंजीयन की सीमा को 10% बढ़ा दिया है। सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने बताया कि मूंगफली के सभी 266 एवं मूंग के 365 खरीद केंद्रों पर पंजीयन सीमा को समान रूप से बढ़ाया गया है। इस निर्णय से प्रदेश में 29,250 किसानों को लाभ मिलेगा। आंजना ने बताया कि पंजीयन सीमा बढ़ाने से मूंग के 14,300 किसान और मूंगफली के 14,950 किसान लाभान्वित होंगे। समर्थन मूल्य पर चल रही खरीद से अब तक 17,221 किसानों से 213.81 करोड़ रुपए की खरीद की जा चुकी है और किसानों को 49.42 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। किसान से क्रय किए गए जिन्स का भुगतान उनके खातों में ऑनलाइन दे दिया जाएगा। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने आज शिक्षा अधिकारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक ली। बैठक में सरकारी स्कूलों को प्रोत्साहन के रूप में 7 करोड़ के बजट को मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही बैठक में 3 नई योजनाओं को लेकर अनुमोदन हुआ। वहीं सरकारी स्कूलों की लाइब्रेरी को भी नई पुस्तकें मिलेंगी। स्कूलों को खोलने के सवाल पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि गृह विभाग और चिकित्सा विभाग की फीडबैक के आधार पर स्कूल खोले जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि स्कूलों को खोले जाने पर अन्य राज्यों से भी फीडबैक लिया जाएगा। इस बारे में सीएम गहलोत से बातचीत की जाएगी। वहीं शिक्षा मंत्री ने प्रदेश भर के शिक्षकों को 25 से 31 दिसंबर तक के शीतकालीन अवकाश के आदेश भी जारी कर दिए हैं। करने के लिए, विद्यालयों को प्रोत्साहित करने के लिए, बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए 3 योजनाएं आज इसमें अनुमोदित की हैं। प्रन्यास जो है वो अब एक तो किसी भी विद्यालय में जो इस वित्तीय वर्ष में 100 से अधिक संख्या नहीं होगी, 100 विद्यालयों में बालक और बालिकाओं के खेलने के लिए उपकरण उपलब्ध करा सकेगा, मैदान का निर्माण कर सकेगा, प्रोत्साहन के रूप में पुरस्कार की राशि दे पाएगा और उसके साथ साथ दूसरी जो योजनाएं लॉन्च की गई है उसमें अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ने के लिए लाइब्रेरी में पुस्तकें उपलब्ध करा सकेगा, इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध करा सकेगा, कंप्यूटर उपलब्ध करा सकेगा, वाईफाई के लिए अगर डाटा की व्यवस्था हो तो वो उसमें उपलब्ध करा सकेगा। राजस्थान बेरोजगार संघ ने 9,000 पदों पर ऊर्जा विभाग में भर्ती निकालने को लेकर धरना दिया। बेरोजगारों ने जयपुर के शहीद स्मारक पर विभिन्न मांगों को लेकर धरना दिया। उनकी मांग थी कि ऊर्जा विभाग में 9,000 विभिन्न पदों की घोषणा की गई थी, लेकिन अभी तक कोई विज्ञप्ति जारी नहीं की गई है। इसके साथ ही बाहरी राज्यों के अभ्यर्थियों का कोटा समाप्त करने की भी मांग की गई। इसके साथ ही फर्जी डिग्रियों की एसओजी से जाँच कराने की भी मांग की गई है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।